आप सभी का एक बार फिर से करियर लॉन्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 3.6 को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में 3.6 हमारी एक्सरसाइज है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके सभी पार्ट्स को हमने सॉल्व किया था, समझा था अच्छे से। तो आज जो हम करेंगे सेकंड सम के 3 पार्ट्स दिए गए हैं और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आज सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था कि किस प्रकार से एक इक्वेशन जो लीनियर नहीं है उसको रिड्यूस करेंगे लीनियर फॉर्म में, तो वही हमारा टॉपिक रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.6 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दिया गया बच्चों, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। जो प्रॉब्लम दी गई है, जो वर्ड्स प्रॉब्लम दी गई है, उसको हमने फॉर्मुलेट करना है, यानी कि इक्वेशन बनानी है और फिर उसको सॉल्व करना है। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट, अभी हमारे पास क्या दिया है, सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट हम यहां पर करने जा रहे हैं बच्चों। पढ़िए क्या लिखा, देखिए। अब ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का हमारा क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल 19 दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। चलिए, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। इसने क्या कहा बच्चा, देखिए, रितु जब धारा के विपरीत चलती है तो उसको 2 घंटे में सिर्फ वो 4 किलोमीटर जा पाती है, और जब धारा के अनुकूल चलती है डाउन स्ट्रीम तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको समझ लें, क्या यहाँ पर फंडा रहेगा, जब आप पानी की स्पीड जिधर है, यानी पानी का फ्लो जिधर उधर चलोगे तो क्या होगा, आपकी स्पीड, चाहे बोट है चाहे कोई व्यक्ति है तैर रहा है, तो उसकी प्लस हो जाएगी। लेकिन जब अपोजिट चलेंगे तो पानी हमें रोकने की कोशिश करता है तो स्पीड कम हो जाएगी। तो यहां पर हमने जब भी हमने डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का सम करना है, ये ध्यान रखें, डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड को प्लस करना है। कोई व्यक्ति है, बोट है, कोई जहाज है, कुछ भी दिया है, और जो करंट, जो पानी की स्पीड है उसको उसमें प्लस करना है। लेकिन बच्चों अप स्ट्रीम में हमेशा माइनस होगा। चलिए, तो यहां पर दिया गया है लेट, अब 2 हमें स्पीड निकालनी है। फाइंड हर स्पीड, यानी रितु की स्पीड क्या होगी, स्टिल वाटर, अगर पानी बिल्कुल शांत है, खड़ा है, उसमें कोई हलचल नहीं है, तब उसकी स्पीड क्या होगी, लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल। बच्चों स्टिल का मतलब यहां पर है शांत जल, तो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड क्या है, स्टिल वाटर, और स्पीड बच्चों हमेशा क्या होगी, किलोमीटर पर आवर में। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट रहेगी, वो रहेगी किलोमीटर पर आवर। अब क्या लेट करें इसको, x किलोमीटर और पर आवर। यूनिट जरूर लेके, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि यूनिट जरूर लेके, जो भी यूनिट आपकी बनते हो लिख के। लेट स्पीड ऑफ, अब स्पीड किसकी, करंट, जो पानी है, जो धारा की चाल, स्पीड ऑफ करंट। करंट का मतलब यहां पर क्या है, जो धारा बनेगी, जो स्पीड पानी है, पानी की स्पीड जो रहेगी उसकी बात यहां पर हो रही है। लेट द स्पीड ऑफ करंट, तो क्या उसको लेंगे y किलोमीटर पर आवर। अब यहां बच्चों क्या करना है, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है और अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब है जिधर पानी की स्पीड है, यानी कि जहां पर पानी बह रहा है जिस डायरेक्शन में, अगर उसी डायरेक्शन में चलते हैं तो प्लस करेंगे। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड किसकी होगी, रितु की होगी। क्या रहेगी, तो दोनों को आपने ऐड करना है, दोनों को स्पीड्स को ऐड कर दीजिए, किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बच्चों फिर निकालेंगे अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम स्पीड। तो बच्चों इसमें माइनस करना, ध्यान रखें, किसको माइनस करना है, जो आपकी करंट की जो स्पीड होगी उसको माइनस करना है। कोई बोट है, कोई व्यक्ति है, उसकी स्पीड में से। चलिए अब यहां पर जो हम यूज करेंगे, यहां पर टाइम डिस्टेंस रिलेशन क्या रहेगा,
समय दूरी चाल का क्या रिलेशन है, क्या उनके बीच में रिलेशन है, उसको हम यूज करेंगे। बच्चों आपको पता है जब टाइम निकालते हैं कैसे निकालते हैं, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हम यूज करेंगे। अब यहां पर उसने कहा था जब डाउन स्ट्रीम ऋतु जाएगी तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, तो फिर क्या होगा, अब डाउन स्ट्रीम जाने में इसको कितना टाइम लगता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, इसका हमने यूज कर, टी स्टैंड फॉर टाइम, डी डिस्टेंस और एस आपका स्पीड रहेगा। तो 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर जाती है, 2 घंटे टाइम है तो टाइम को इधर लिखेंगे। डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम स्पीड यहां पर है डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम स्पीड आपकी है x प्लस वाई। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पर, जब इसको करेंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें, सिंप्लीफाई करें इक्वेशन को जितना भी कर सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज तो इक्वेशन नहीं रहेगी। फिर ये तो आपके पास आ चुकी है जब वो डाउन स्ट्रीम चलती है। अब नेक्स्ट का अप स्ट्रीम जाने में उसको 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लग रहे। देखिए डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे में 20 किलोमीटर और अप स्ट्रीम में 2 घंटे में 4 किलोमीटर। फिर वही यूज करोगे टाइम डिस्टेंस का, टाइम अब भी वही है 2 घंटे, लेकिन डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस अब 4 किलोमीटर। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अब स्पीड कौन सी है अप स्ट्रीम, तो रहेगी आपकी x माइनस वाई। इक्वेशन हमने बनानी है, सोल्व कैसे करना आपने पूरा चैप्टर कर लिया है, ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास थे चैप्टर के, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो इसको भी तो दोनों साइड डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब सोल्व कैसे करना, 3 मेथड आपने किए हैं। सबसे बेस्ट मेथड एलिमिनेशन है, तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों को क्या करता हूँ ऐड कर देता हूँ। तो ऐड कीजिए, सबट्रैक्ट कीजिए, मर्जी आपकी है। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब ऐड करोगे बच्चों तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो यहां पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो क्या रहेगा, चलिए अब यहां पर क्या रहेगा, इसको माइनस कर लीजिए, इधर सोल्व कर लेते हैं, यहां सोल्व कर लेते हैं इसको। तो यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐड करेंगे बच्चों, साइन आपके चेंज नहीं होंगे, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए हमने वहाँ पर सोल्व इसको किया है। तो ऐड जब करते साइन चेंज नहीं होंगे, तो इन्हीं साइन के साथ हमने करना, तो ये माइनस ये हो जाएगा 2x और यहाँ पर 12 आपका, क्योंकि ये भी ऐड होंगे, और डिवाइड करोगे 12 को 2 के साथ तो 6 हमारा आंसर रहेगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू यानी कि ऋतु की स्टिल वाटर में स्पीड हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद बच्चों को पता है क्या करना है, जो भी वैल्यू आपके पास निकल जाती है उसको फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन में। मैंने फर्स्ट में किया, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो मैंने फर्स्ट में पुट किया इसको। तो फर्स्ट इक्वेशन बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पर रहेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, और x की वैल्यू 6 प्लस वाई, और माइनस कीजिए 10 माइनस 6, तो हमारे पास क्या आएगा 4। तो यहाँ पर एक लाइन बाद में लिखेंगे जरूर क्या पूछा गया है, ऋतु की स्टिल वाटर में स्पीड क्या है, तो यहाँ पर लिख दीजिए स्पीड, ये जरूर लिखें बच्चों, स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, यानी कि जब पानी बिल्कुल शांत है, खड़ा है, तो उस सिचुएशन में स्पीड क्या रहेगी। हमने x लेट किया था और x की वैल्यू क्या आई है 6 किलोमीटर पर हावर, और स्पीड ऑफ करंट, जो पानी है उसकी स्पीड क्या है, वो बच्चों क्या रहेगी 4 किलोमीटर
पर हावर। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपने आंसर चेक करना है तो आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए। आप यहाँ पुट कर लीजिए x की वैल्यू 6 है, y की 4, तो 6 + 4 10 हो जाएगा। 20 को 10 से डिवाइड करके 2, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए एक एग्जाम्पल भी हम करेंगे, क्योंकि सेम एग्जाम्पल है, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 19 आपका है, पेज नंबर 65 है आपकी बुक में। तो यहाँ पर क्या दिया गया, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ बोट गोज टू 30 किलोमीटर, अ बोट गोज टू 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर। अब यहाँ पर देखो बच्चों, थोड़ा सा इसमें मिक्स कर दिया, आने और जाने का टोटल टाइम दिया गया है 10 आवर्स। तो यहाँ भी लेट हमने वही करना है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम भी निकालेंगे, वही सब कुछ रहेगा। यहाँ पर बोट की बात है तो दोनों की स्पीड को लेट कर लेते हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 19, क्योंकि दोनों सेम है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको भी करेंगे। तो यहाँ पर स्पीड लेट करते हैं बोट की, लेट स्पीड ऑफ बोट इन, ये जरूर लिखें, स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल। हिंदी में इस प्रकार से इसको पढ़ सकते हो, x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद किसकी निकालनी हमने, वही फिर रहेगी स्ट्रीम की स्पीड, स्ट्रीम करंट वही बात रहेगा आपका, तो उसकी भी लेट कर लीजिए। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, STREAM, तो इसकी स्पीड क्या रहेगी, y किलोमीटर पर आवर। चलिए जब भी आपने सम करने हैं, दो आपने निकालने होंगे, बोट है, नाव, कुछ भी दिया गया आपको, उसकी लेट पर फर्स्ट करेंगे, सेकंड में आपने करंट या स्ट्रीम या रिवर जो भी है उसकी स्पीड को लेट करना है। अब यहां पर निकालेंगे अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम स्पीड। अब किसकी स्पीड होगी, बोट की होगी, तो ये बोट है BOAT। तो यहां पर क्या रहेगी, अप स्ट्रीम में ध्यान रखना है, आप अप स्ट्रीम निकाल रहे हैं तो माइनस होगा, किसको किस में से माइनस करना है, माइनस हमेशा जो आपकी करंट या स्ट्रीम की स्पीड उसको माइनस करेंगे। और यहाँ पर यूनिट यहाँ भी लिखें, किलोमीटर पर आवर। फिर हम निकालेंगे डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड, और डाउन स्ट्रीम में बच्चों क्या करना, हमने प्लस करना है, x + y किलोमीटर पर आवर। उसके बाद फिर रूल वही रहेगा, वही हमने यूज करना है। अब वो अपने माइंड में रखिए, टाइम डिस्टेंस स्पीड का रिलेशन वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब पढ़ ले स्टेटमेंट एक बार ध्यान से। अ बोट गोज टू 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अब 30 किलोमीटर जाएगी अप स्ट्रीम, तो मैं टाइम दिया है, टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड का ध्यान है, कौन स्पीड है, अप स्ट्रीम स्पीड का है, और अप स्ट्रीम स्पीड हमारे पास है x - y। प्लस क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें टोटल टाइम दिया गया है, आने और जाने में उसको कितने टाइम लग रहा है, 10 घंटे, तो इसलिए दोनों को प्लस किया जाएगा। फिर वो 44 किलोमीटर जाएगी डाउन स्ट्रीम, यहाँ पर 44 डाउन स्ट्रीम स्पीड ये रहेगी, और टोटल टाइम क्या है, 10 आवर्स। देखिए इक्वेशन जो हमने कल फर्स्ट क्वेश्चन किया था वही इक्वेशन बन चुकी है, सो सोल्व कैसे करना है आपने पता है। अब नेक्स्ट में उसने क्या कहा है, इन 13 आवर्स इट कैन गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी। अब 40 और अपस्ट्रीम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का मैंने यहां पर यूज किया है। फिर 55 डाउनस्ट्रीम, तो यहां पर x + y, और टोटल टाइम यहां पर होगा 13। तो ये इक्वेशन बच्चों बन चुकी, वैसे तो आपका इक्वेशन कंप्लीटली यहां पर सोल्व है।
इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। सोल्व आपने कैसे करना है, कल हमने किया था। लेट करोगे 1/x - y को a के b के जो भी आपने करना है, क्योंकि बुक में आपका पूरा सोल्व है और आपने ये क्वेश्चन कर भी लिए हैं तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बस इस कंसेप्ट को समझना आपने कि जब भी आपके पास डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने किस प्रकार से सोल्व उसको करना है। मेन हमारा है इक्वेशन हमने कैसे फॉर्म करनी है। वो इक्वेशन बन चुकी है, उसके बाद सोल्व आपको करना आता, आप कर लेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड। अब देखिए बच्चों, तीनों क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए गए, तीनों डिफरेंट क्वेश्चन हैं, तीनों बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो का सेकंड पार्ट, इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर टाइम एंड वर्क्स का बच्चों है, अपने 8th क्लास में किए होंगे। जब हम टाइम एंड वर्क्स की बात करते हैं तो मान लेते हैं अगर कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, उसका 1/10 पार्ट्स, हर रोज 1/10 पार्ट्स करेगा तो 10 डेज में वो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट जो हमारी फ्रैक्शन होती है उसको हम 1 यूनिट के इक्वल लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work, also time taken by 1 man alone. हमें क्या फाइंड करना आपको समझ में आ चुका है, कैसे फाइंड करना अब बात उसकी करते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड ही है और इसका सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 3.6 हमारी ये चल रही है। तो क्या यहाँ पर हमने करना है, कैसे करना है, उसकी बात अब कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैथ में बिल्कुल आसान सा है, जो आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है उसी को आपने लेट या सपोज करना है। हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि उस काम को एक अकेली औरत कितने दिन में पूरा करेगी, और उसी प्रकार से अगर एक अकेला व्यक्ति काम को करे तो कितने दिन में उसको पूरा कर सकता है। तो लेट कर लेते हैं। लेट 1, पहले वुमेन दिया है, वुमेन कैन फिनिश द वर्क, कंप्लीट भी लिख सकते हैं फिनिश की जगह आप, नो प्रॉब्लम। तो मान लेते हैं कि एक औरत उस काम को करेगी x डेज में। अब यहाँ पर डेज है, क्या दिया, डेज है, अगर हावर है तो हावर से लिखोगे, जो भी आपकी यूनिट वो लिखोगे। मान लेते हैं अब लेट 1 man, एक अकेला व्यक्ति, कैन फिनिश दी वर्क। ये ध्यान रखें यहाँ पर ये काम कैसा है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है। कौन सा था बच्चों, जो साड़ी पर जो कपड़े पर कढ़ाई होती है ना, उस काम को एक औरत जल्दी कर सकती है एक पुरुष की तुलना में। तो यहाँ पर आपका रहेगा y डेज। ये ध्यान रखें, जब भी आपने कोई भी सम करना है इस टाइप का टाइम एंड वर्क्स का, तो आपने एक दिन 1 घंटे जो भी आपकी यूनिट दे उसका काम निकालना पड़ेगा। अब एक और काम को x डेज में कंप्लीट करेगी तो एक दिन में कितना काम करेगी, वो 1/x उसका पार्ट हर रोज। सिंपल सा, अगर कोई औरत इस काम को 10 दिन में पूरा करती तो हर रोज वो 1/10 पार्ट्स कंप्लीट करेगी और इस प्रकार वो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 वुमन 1 डे वर्क, एक औरत का एक दिन का काम, 1 डे वर्क। भाई एक दिन में कितना काम करेगी वो हम जान लेते हैं, वो करेगी टोटल जो डेज है उसका इस प्रकार से अपने करना 1/x, रेसिप्रोकल होगा यहाँ पर, ये ध्यान रखें। इन क्वेश्चन में अपने विशेष ध्यान रखना है। और उसी प्रकार से 1 man 1 डे वर्क, तो एक आदमी का एक दिन का काम क्या होगा, 1/y। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे स्टेटमेंट की तरफ, क्या कहा है। अब इसने कहा कि 2 औरत और 5 पुरुष मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। अब देखिए एक औरत का एक दिन का काम है 1/x, तो 2 वुमेन का क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई एक औरत एक दिन में इतना काम करेगी तो 2 औरत कितना करेंगे, ज्यादा करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना होता है। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों क्या आएगा, 2/x प्लस इकट्ठा काम कहा है कि वो पूरा करेंगे 4 दिन, मिलकर कहा है तो ऐड करेंगे। अब फिर दिया है 5 men, तो 5 आदमी, एक आदमी का एक दिन का काम है ये, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए
तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर एक जो विशेष बात ध्यान रखनी है, हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल कर लिया था, जो हमारे पास दिया 4 दिन में पूरा करेंगे। ये काम जो है इनका 1 दिन का काम है, तो जो 4 डेज है यहां पर उसका भी रेसिप्रोकल होगा। ये बात ध्यान रखें। आपने यहां पर रेसिप्रोकल लिया, ये आपकी क्या है, डेज नहीं है, ये पार्ट है कि कितना काम वो करेंगे 1 दिन में, तो ये भी पार्ट्स आपका हो जाएगा। अभी 1 दिन में जो काम आपका कंप्लीट होगा। फिर सेकंड उसने कहा है 3 वुमेन एंड 6 मैन। अब 3 औरत हैं, अब एक औरत का उसी प्रकार से हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3/x और 6/y इज इक्वल टू, फिर यहां पर वही बात रहेगी, 3 दिन में पूरा करते हैं इसको, तो फिर यहां पर भी 1/3। अब बच्चों हमारी वही इक्वेशन बन चुकी है जो हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। कैसे किया था, चलिए हमने क्या किया था, 1/x को लेट करेंगे, पुट करेंगे, पुट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, और इन इक्वेशन में पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में। चलिए बच्चों पुट कर दीजिए, क्या आएगा, जब यहां पुट करोगे 1/x को अलग निकाल के 2 अलग रहेगा, तो ये बन जाएगी 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। थोड़ा सा आपने कष्ट यहाँ पर और करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, उधर तो नहीं तो क्या होगा, हमें फिर इनको फ्रैक्शंस को माइनस करना पड़ेगा, तो उससे हम बचने के लिए क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो आपको हो जाएगा 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1, और ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। इसी प्रकार यहाँ भी पुट करोगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3, तो ये आपका ये बन जाएगा। तो फिर इसको भी इसी प्रकार सोल्व करोगे, इक्वेशन को क्या करना है, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 क्या हो जाएगा, 9a प्लस, अब जब इसको किया तो इसको भी कीजिए, ध्यान रखें, 3 6 जा 18 b इज इक्वल टू 1, और ये 4। अब इनको आप दोनों को सोल्व करना है, और सोल्व कैसे करते हैं, आप एलिमिनेशन से कीजिए, क्रॉस से कीजिए, या फर्स्ट जो मेथड आपका है सब्स्टिट्यूशन उससे कर लीजिए। तो मुझे तो सबसे अच्छा मेथड लगता है एलिमिनेशन मेथड, तो मैं उसी मेथड से करूंगा। तो यहाँ पर किसको इक्वल करें, इसको, अब इस इक्वेशन को मैं 9 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, और इसको मैंने किया 8 के साथ, तो 9 8 जा 72 और 8 7 जा 9 8 जा, तो क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर 9 से कीजिए, 9 8 जा 72a, फिर 20 से करेंगे किसको, 9 को, 9 2 जा 18, ये आपको हो जाएगा 180b, और यहाँ भी 9 रहेगा। एक बार ध्यान दे लें, हमने क्या किया है, अब ये हमारे पास इक्वेशन थी, हमारे पास थर्ड 9 से किया, 9 8 72, 9 2 18, 180 हो जाएगा, और यहाँ पर 9, इसको 8 से, तो ये 72 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी 18 8 जा 144, और ये 8। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि सेम साइन है तो सबट्रैक्ट करेंगे, और जब सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, 10 4 6 हो जाएगा, यहाँ पर 7, और ये 4 तो 3, और यहाँ पर b, और ये 1, तो यहाँ से बच्चों b की वैल्यू आ चुकी है 136। उसके बाद क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, इनमें किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे, आप यहाँ भी पुट कर सकते हो, मैं इसमें पुट करूँगा, क्यों, क्योंकि 1836 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं इसमें इक्वेशन में, पुट b इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन कौन सी है, फोर्थ में। चलिए पुट कीजिए, 9a प्लस 18 मल्टीप्लाई b की वैल्यू और इक्वल टू 18 1 जा और 18 2 जा। तो बच्चों सिंपल, आप चाहो तो इसको 1/2 को इधर जाकर माइनस कर लीजिए, नहीं तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को इसके साथ क्रॉस और इसके साथ क्रॉस कर दूंगा, तो हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा, ये हो जाएगा 18a, यहाँ पर 1 रहेगा, इधर आपका 2 हो जाएगा। फिर आगे सिंप्लीफाई करोगे तो 18a इज इक्वल टू
2 - 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ से a की वैल्यू आएगी 1/18। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, क्या करना है, हमने निकालनी है x और y की वैल्यू। वो आपकी सिंपल सी आ जाएगी। आपने लेट किया था 1/x को a और a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। देखिए हमने क्या लिया था 1/x इज इक्वल टू a और a की वैल्यू क्या आई है बच्चों, देखिए a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/18। दोनों साइड कर दीजिए रेसिप्रोकल, तो ये आपकी आ जाएगी वैल्यू। इसी प्रकार करेंगे 1/y और ये इक्वल था b के और b की वैल्यू है 1/36, तो यहाँ से y की हो जाएगी 36। तो यहाँ पर लिखोगे बाद में 1 woman can finish the work in 18 days and 1 man can finish the work in 36 days। अब आप सोचोगे कि और जल्दी काम करेगी और पुरुष लेट, क्योंकि बच्चों ये काम ही ऐसा है जिसको एक और जल्दी करेगी। ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है, साड़ी पर जो कढ़ाई का काम है तो वो और जल्दी करेगी उस काम को। तो बाद में जरूर लिखें यहाँ पर क्या लिखना है, जो भी आपको पूछा गया है लास्ट में कि 1 woman can finish the work in 18 days and 1 man can finish the work in 36 days। तो इस प्रकार से आपने इसको करना। चलिए लास्ट इसका जो क्वेश्चन हमारे पास है, अब यहाँ पर भी कुछ टाइम डिस्टेंस का ही रहेगा रिलेशन। एक लड़की रोही है, अपने घर से जाती है अपने ऑफिस में, जहाँ तक उसको ट्रेन सूट करती है वो ट्रेन से ट्रैवल करती है, जहाँ पर ट्रेन नहीं है तो बस से ट्रैवल करती है। तो टोटल डिस्टेंस दी गई है और ये बताया गया है कि कितना टाइम उसको लगा घर से और ऑफिस तक जाने में। चलिए पढ़ ले स्टेटमेंट एक बार। रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, यानी कुछ सफर तो वो तय करेगी ट्रेन से और कुछ करेगी बस के द्वारा। सी टेक्स 4 hours इन, सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। उसको 4 घंटे लगे बच्चों जाने में। कब लगे, जब वो 60 किलोमीटर चलेगी ट्रेन के साथ और जो बाकी डिस्टेंस बच गई, कितनी बच गई 240, वो चलेगी बस के द्वारा। इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस, अगर वो 100 किलोमीटर चलती ट्रेन से, बाकी जो डिस्टेंस बच गई 200 किलोमीटर वो चले बस के द्वारा, तो पहले से 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे, यानी कि 4 घंटे और 10 मिनट का समय उसको अब लगेगा। तो स्पीड निकालनी है ट्रेन और बस की, सिंपल सा, ट्रेन और बस की स्पीड। यहाँ भी वही फंडा रहेगा, टाइम डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन जो बताया था अभी। चलिए करते हैं इसको भी सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट। बच्चों तीनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जरूर करें। अब यहाँ पर हमने किसकी स्पीड निकालनी है, पहले ट्रेन की दी है तो लेट कर ले उसी को। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हमने मान ली बच्चों x किलोमीटर पर आवर, और उसी प्रकार लेट द स्पीड ऑफ, अब यहाँ पर ऑफ रह गया है या लिख लीजिए, ऑफ बस, जो बस की स्पीड हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस जो जा रही है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या दी गई, देखिए 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर अपने घर से अपने ऑफिस जा रही है। अब जैसा स्टेटमेंट में दिया वैसा करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो प्रश्न में दिया गया, प्रश्नानुसार हिंदी में बोल सकते हो इसको, तो क्या दिया गया है, 4 घंटे उसको लगे अगर वो चले 60 किलोमीटर ट्रेन से। बच्चों अब 60 किलोमीटर जाएगी ट्रेन से, ट्रेन की स्पीड क्या है, टाइम दिया गया है तो टाइम ही निकालना है। और टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन की स्पीड हमारे पास x है, तो टाइम हमारे पास आ चुका प्लस, क्योंकि आने और जाने का बस और ट्रेन का इकट्ठा टाइम दिया कि बस से गई कुछ दूरी कुछ ट्रेन से। तो उसने कहा उसके बाद टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, 60 वो चलेगी ट्रेन से, बाकी जो बच गई कितनी बच गई 240, उसको ट्रैवल करेगी वो बस के द्वारा। और बस की स्पीड क्या बच्चों y किलोमीटर, तो 4 घंटे का टाइम उसको लगता है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन सिंप्लीफाई ऐसे बन जाएगी। नेक्स्ट डे उसने क्या किया, सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अब चलेगी 100 किलोमीटर ट्रेन से, बच जाएगी जो डिस्टेंस 200 वो चलेगी बस के द्वारा। अब यहां पर ध्यान रखना बच्चों, 10 यहां पर 10 मिनट ज्यादा की बात हुई है, इससे ज्यादा की बात हुई है। जब पहले वो 4 घंटे में पहुंच रही थी तो
जब उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की ट्रेन से और बाकी की बस से, तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, यानी कि 4 घंटे 10 मिनट अब उसको लगते हैं। यहां पर हावर्स, तो हमें यूनिट हमारी सेम रखनी है, तो मिनट को अपने चेंज करना। देखिए अब उसको 4 घंटे और 10 मिनट और लग रहे हैं, तो इस मिनट को भी हावर्स में चेंज करना। बच्चों पता आपको 1 घंटे में 60 मिनट होंगी, तो डिवाइड करेंगे, क्योंकि मिनट को हमने डिवाइड करना है, चेंज करना है हावर्स में। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई 6 4 24 और 125 बाई, तो आपने इस प्रकार से इसको करना। जो भी आपका दिया 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा, तो इस प्रकार लिखें और फिर तुम्हारे पास आ जाएगा 25/6, तो यहां पर लिख लीजिए 25। और ये सेकंड इक्वेशन। आगे क्या करना है आपको पता है, लेट करेंगे, यहां पर पुट 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b। पुट कीजिए, हो जाएगा 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4। यहां तक कोई डाउट हो तो बता देना बच्चों। यहां पे ऐसे करोगे 100a, जब पुट करेंगे ये 200 यहां पर बच्चों, ठीक है। और यहां पर जो आपके पास आएगा 25/, देखिए हम यहां भी सॉल्व कर लेंगे इसको, कोई बात नहीं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बेटर रहेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे हो जाएगा 600a प्लस 1200b और यहां पर 25। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। इनको अब सॉल्व करना है। कैसे करना है बच्चों, आप इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब किसी भी कोएफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए, चाहो तो आप इसको कीजिए, चाहिए इसको कीजिए, किसी भी कोएफिशिएंट को आप इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पर 60, यहाँ पर 600, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, कौन सी बच्चों ये, थर्ड, बाई 10। तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा देखिए, हमारे पास ये है, ये हो जाएगा 600a प्लस ये हो जाएगा 2000, सॉरी इसको करना हमने, ये हमारी इक्वेशन नंबर, तो हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से करना बच्चों, 10 से करेंगे तो 1 0 एक्स्ट्रा आ जाएगी। 240 को 10 से किया है तो b, और फिर 4 को भी करेंगे तो आपका 40 हो जाएगा। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन इस प्रकार से। अब दोनों कर देंगे हम सबट्रैक्ट, तो 600a प्लस 1200b इज इक्वल टू 25। क्योंकि हमारे साइन सेम है तो आपने बच्चों क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। ये कैंसल, यहाँ से आपके बचेंगे 1200b और यहाँ से 15। अब डिवाइड करोगे तो 15/1200 बच्चों, 15 8 जाता है 120, तो 15 1 जा 15। टेबल अगर आपको नहीं आती तब किसी टेबल से कर ले, किसी और छोटी टेबल से कर सकते हैं। ये 8 और ये 0, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी 1/80। इसके बाद क्या करें, कहीं भी पुट कीजिए, हम थर्ड में पुट कर लेते हैं, आसान रहे क्योंकि यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड में पुट कर देते हैं। चलिए थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है बच्चों। तो यहाँ पर रहेगा 60a प्लस 240b और b की वैल्यू है 1/80 इक्वल टू 4। कैंसिल कर दीजिए, 0 कैंसिल, 8 1 जा और 8 3 जा, तो यहाँ पर रहेगा 60a, 3 1 जा 3 हो जाएगा और माइनस कीजिए तो 60a इज इक्वल टू 4 - 3 करेंगे तो 1। तो यहाँ से a की वैल्यू बच्चों क्या रहेगी, 1/60। उसके बाद क्या करना है, आपने क्या लिया था, 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b। तो यहाँ पर पुट करोगे तो जब हम निकालेंगे इसको करेंगे तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेसिप्रोकल करो जैसे हमने पहले किया है तो 60 हो जाएगी। और इसी प्रकार से y की क्या आएगी, जब इसके इक्वल पुट करोगे और y की वैल्यू 1/80 है, दोनों का रेसिप्रोकल करोगे तो y की आ जाएगी 80।
तो इसका मतलब क्या है, x हमारी क्या थी, x थी ट्रेन की स्पीड, तो यहाँ पर लिखोगे स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो बच्चों ट्रेन की स्पीड हमारे पास आ जाएगी, कितनी रहेगी, जो हमने x लेट किया था, क्या था x हमारा, x हमने लेट किया है ट्रेन की स्पीड, और x की वैल्यू है आपकी 60, तो ये रहेगी 60 किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार से लिखोगे स्पीड ऑफ बस, तो बस की स्पीड लिखोगे और बस की स्पीड रहेगी 80 किलोमीटर पर आवर। ये लाइन लास्ट की जरूर लिखनी होती है, यहाँ पर हाफ मार्क्स आपका कट सकता है। तो ये इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज रहती है इसकी, उसको अगर आप करना चाहते हैं तो बता सकते हैं। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट है। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।